पधारे हैं, पर ये गुलाबी रंग आया तो मतलब श्री जी ही आ गई हैं, श्री लाडली जी पधारी हैं। और 2 तारीख को वसंत पंचमी भी है, तो वैसे ही गुलाबी तो गुलाल तो हानो ही है। तो भैया पूरी कृपा है, श्री जी पधार गई हैं कथा में। अब तो ये आनंद मंगल कथा। अब भैया एक काम करवा दो, शैलेंद्र जी कल मुख्य द्वार पे ऊपर लिखवा दो, प्यारो वृंदावन धाम। अब निश्चित ही कर दो, ये वृंदावन ही बन गए है। आप श्री आज पधारे हैं साक्षात वृंदावन से, और आज ही आपको वापस प्रस्थान भी करना है। इतना क्रम कोई व्यक्ति और विशेष रूप से ब्रजवासी ये उन्हीं के लिए करते हैं जब किसी के प्रति बहुत प्रेम हो। नहीं तो इतनी व्यस्तता में कौन ऐसे आवे इतने थोड़े समय के लिए। पर फिर भी आप आए हैं तो निश्चित ही सागर वासियों के प्रति श्री लाडली जी का बहुत प्रेम है, तभी आप आ पाए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। हम तो कुछ मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा हुई थी वृंदावन में दिसंबर में, दास की कुटिया पे। तब महाराज जी के संग राधा वल्लभ जी गए थे, तभी महाराज जी से मिलना हुआ। और आपसे मिलके हम निकले हैं वृंदावन से, तब से अब तक वृंदावन ही नहीं गए। तो वृंदावन की याद खूब आ रही, कब जाएंगे। अब हम होली पे ही जाएंगे, तो वहां से पहले आप यहाँ आ गए तो यूं लगो जैसे परदेश में अपने नगर की गाड़ी नंबर दिख जाए तो भी मन को बड़ा खुशी है जाए कि भैया ओ देखो हमारे मध्य प्रदेश की गाड़ी घूम रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये यहाँ का नंबर कोड क्या है, एमपी क्या है यहाँ पे हैं 15, एमपी 15 में सुबह यूपी 85 आई, हमारे यहाँ की यूपी 85, यूपी 85 और दूसरी आ गई यूपी 85। तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके, चलो कोई ब्रजवासी आ गए हैं, बहुत सुख मिल रहा है चित्त को। आप श्री पधारे, आपको बारंबार वंदन करें। थोड़ी सी हम चर्चा कर लें महात्मा की, और फिर आपके भाव श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद कथा को प्रथम दिन के भाव से विश्राम देंगे। एक बात मेरे मन में आ रही, अभी आप आए तभी। हमारे वृंदावन के 3 ठाकुर बड़े प्रसिद्ध हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल और श्री राधा रमण लाल। और तीनों वृंदावन के रूप को अलग अलग भांति से विराजमान करें। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले श्री वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन व्यक्ति को बुलाने में सबसे पहला अगर किसी का आकर्षण है तो वो श्री बिहारी जी का। व्यक्ति वृंदावन जाएगा सबसे पहले किनको देखने जाते हैं? बिहारी जी को देखने जाते हैं। मतलब व्यक्ति को सबसे पहले वृंदावन बुलाने वाले कौन हैं? श्री बिहारी जी। पहली बार बिहारी जी से मिलेगा, चाहे वो हरिवंशी हो, चाहे हरिदासी हो, रामानंदी हो, रामानुजी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सबसे पहले वृंदावन आने का कारण बिहारी जी। तो वृंदावन बुलाने के रूप में श्री बिहारी जी। बुलाने का काम श्री वृंदावन में बिहारी जी करते हैं। पर वृंदावन को नगर नगर, घर घर में, जन जन तक, दूर दूर तक पहुंचाने का काम श्री राधा वल्लभ जी ने किया। ऐसे ऐसे स्थानों पर भी श्री महाप्रभु जी के अनुयायियों के दर्शन होते हैं जहां विचार के परे बात चली जाती है। हम विश्वास आपको एक बहुत हृदय की बात कह रहे हैं। विदेश में जाते हैं, देश में भी कहीं और जाते हैं, ऐसा होगा ही नहीं कि उस क्षेत्र में कोई राधा वल्लभी वैष्णव ना हो। हरिवंश महाप्रभु की पताका पूरे विश्व में फैल रही है। तो इसका मतलब क्या है? वृंदावन बुलावे वाले बिहारी जी, पर वृंदावन को जन जन तक पहुंचावे वाले श्री राधा वल्लभ जी। कोई बात नहीं, वृंदावन नहीं आ पा रहे तो जहां श्री महाप्रभु जी विराजमान है गए हो, जहां श्री राधा वल्लभ जी को नाम विराजमान है गए, वृंदावन वहीं प्रकट हो जाता है। हम आते हैं जब तो दुनिया भर के लोग मिलते हैं, कोई जय सिया राम बोले, कोई जय श्री कृष्ण बोले, लेकिन जैसे ही कोई दोनों भुजा उठा के कहे महाराज जी श्री हरिवंश,
तो हरिवंश नाम सुनते ही लगे ही ना है कि कोई बाहर को, ऐसा लगे ये तो हमारे ब्रज को ही है, ये तो हमारे वृंदावन को ही है। तो ब्रज में बुलावे वारे बिहारी जी, ब्रज को जन जन तक पहुंचावे वारे श्री राधा वल्लभ जी। अब वैसे तो आचार्य ने कृपा करी, पर व्रज में टिकावे वाले श्री राधा रमण जी। राधा रमण जी को काम कहा है, बोले ब्रज में एकांतिक वास टिका देंगे ब्रज में, ऐसे श्री राधा रमण जी। तो हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी अति अद्भुत। अभी गाएंगे विश्राम, जब होगी ना कथा तो वृंदावन रसामृत पद गाएंगे, सातों निधियों को प्रणाम करेंगे। तो ऐसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी जन जन तक वृंदावन को पहुंचाया, घर घर में ब्रज को प्रकट कर दिया महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से। ऐसे महाप्रभु जी के वंशज हमारे मध्य पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार वंदन करें। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के, कहीं वंशी बजा रहे हैं, कहीं गिरिराज जी उठा रहे हैं, कहीं नाग पे पौड़े हैं, कहीं दोनों भुजा कटी पर रख के खड़े हैं। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, पर रूप 3 हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। और इन तीनों रूपों का दर्शन हमने किया है। कैसे? तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? ये कथा के जो शब्द हैं, कथा के जो भाव हैं, कथा का जो ज्ञान है, ये भगवान का सत्य स्वरूप है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुनेगा, सर उसका झुकेगा, सर उसका स्वीकार करेगा। सत्य वही मानो जिसका स्वीकारीकरण होता है, जिसको सब स्वीकार करते हैं। 90% लोग कथा सुनते हैं तो ऐसे ही करते रहते हैं, स्वीकार अभी भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्य। तो ठाकुर जी का सत्य स्वरूप क्या है? कथा। चैतन्य स्वरूप क्या है? तो भगवत जन वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी के जो जन हैं, ठाकुर जी को भजवे वाले, ठाकुर जी को ध्यावे वाले, ठाकुर जी की अनंत उपासना करने वाले, ये सब कौन हैं? ये ठाकुर जी के चैतन्य स्वरूप हैं, ये चलते फिरते ठाकुर जी हैं। ब्रजवासियों का सागर आगमन करना, सागर आगमन होना इतने वैष्णवों को एकत्रित कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्रज से आए हैं, ठाकुर जी को भजवे वाले आए हैं, ठाकुर जी को पूजवे वाले आए हैं, ठाकुर जी की सेवा करवे वाले आए हैं। ये ठाकुर जी जैसे ही हैं। हम अपनी प्रशंसा के भाव में नहीं कह रहे हैं आपसे, पर एक बात बता रहे हैं, ठाकुर जी को भजवे वाले ठाकुर जी ही है जाएं। आपने श्री राधा बाबा का नाम सुना है? हमारे भारत के एक अद्भुत संत हुए श्री राधा बाबा महाराज। आप गोरखपुर में विराजते थे, गीता प्रेस गोरखपुर, जहां से सारे ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, वहीं आप विराजते थे। प्रसंग तो विस्तृत बताना तो बहुत बड़ा होगा, पर मैं एक बात बता रहा हूं। तो हमारे श्री राधा बाबा महाराज पूरे दिन दर्शन देते थे, लोग बाग मिलते थे उनसे, वो एक जगह बैठे रहते थे, अपने कभी लेखन का कार्य, कभी प्रवचन का कार्य, कभी कोई कार्य, लोग दूर बैठ के उनको देखते रहे, दर्शन करते थे। पर एक वयोवृद्ध माता, एक बूढ़ी माता जी, वो बाबा का दर्शन कब करती थी? जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जंगल जाते थे शौच के लिए, वो तभी दर्शन करती थी बाबा का। उसको अनेक लोगों ने कहा, बोले पूरे दिन बाबा यहाँ बैठते हैं, लोग मिलने आते हैं, दर्शन होते हैं, सब कुछ होता है, तुम तब क्यों नहीं आती हो? इस सुबह सुबह महाराज जी हमारे निवृत्त होने जाते हैं, तभी तुम दर्शन क्यों करती हो आके? अब देखिए बात बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा।
वो कहती हैं, बोले मैंने दिन में भी दर्शन किए बाबा की, शाम को भी दर्शन किए, दोपहर में भी दर्शन किए, पर दिन में, दोपहर में, शाम को जब दर्शन करती हूँ तब अकेले बाबा दिखते हैं। पर ये सुबह सुबह जब ये स्नान ध्यान और निवृत्त होने के लिए जाते हैं ना, तो एक सांवरा सलोना सा लाला इनके पीछे पीछे जाता है, एक बालक इनके पीछे पीछे चलता है। मैं बाबा को देखने नहीं आती सुबह, उस बालक को देखने आती हूँ। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को भजवे वाले, ठाकुर जी को ध्यान करवे वाले, ठाकुर जी के निरंतर चिंतन में रहने वाले, उनके स्वरूप में या उनके औरा में, उनके आसपास के वातावरण में ठाकुर जी होते हैं। इसलिए उनका दर्शन ठाकुर जी के दर्शन के समान ही माना जाता है। तो सत्य भागवत जी के श्रवण, ये सत्य स्वरूप है। भगवत प्रेमियों का दर्शन, भगवत जनों का दर्शन, ये चैतन्य दर्शन है। और भगवत जनों का, भगवत कथा का श्रवण दर्शन करने के बाद जो प्रफुल्लता मन में होती है, जो आनंद मन में आता है, यही आनंद स्वरूप का दर्शन। इस समय आप सब लोग बैठे हैं, एक पंडाल के अंदर बैठे हैं, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। ये प्रसन्नता ही आनंद है और यही श्री कृष्ण है। हमारे शास्त्र एक बात कहते हैं कि जितनी देर आप सत्संग करते हो, जितनी देर आप कथा श्रवण करते हो, उतनी देर आपकी आयु गिनी नहीं जाती। हमारी आयु हर क्षण काउंट होती है। हम सुबह उठते हैं वो भी काउंट होता है, हम भोजन नाश्ता करते हैं वो भी काउंट होता है, स्नान करते हैं वो भी, उसकी भी गिनती चलती रहती है। जितनी आयु लिखी है उतनी ही जीनी है हमें। पर जब हम सत्संग करते हैं, जब हम कथा श्रवण करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं, जब हम किसी भगवत क्रिया में होते हैं, उस समय हमारी आयु गिनी नहीं जाती। उतनी देर हमारी आयु की गिनती रुक जाती, मतलब आयु बढ़ती है भगवत कथा, भगवत दर्शन, भगवत स्मरण से। क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति सुख में नहीं होता, प्रसन्नता में नहीं होता, आनंद में होता। पिक्चर हॉल में से सीटें हटा दी जाएं और लोगों से कहा जाए कि नीचे बैठ के देखनी है पिक्चर, लोग नहीं जाएंगे। लेकिन कथा में तो कोई ऐसी उत्तम व्यवस्था भी नहीं होती, सब नीचे बैठते बेचारे, कोई कहीं बैठ। आज तो पहला दिन है, देखो अभी से पंडाल ते झांक झांक के लोग सुन रहे हैं कथा। क्यों? क्योंकि ये कथा व्यवस्था प्राधान्य नहीं है। यहां पर तन की व्यवस्था प्रमुख नहीं होती है, यहां पर तन की प्रमुखता है ही नहीं, यहां पर चित्त की प्रमुखता है। और चित्त को यहां सुख नहीं मिलता, आनंद मिलता। वही आनंद श्री कृष्ण है। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीन रूप हैं। तीनों का दर्शन हर दिन व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि तीनों का दर्शन हो। सत्य मतलब भागवत जी का दर्शन, भागवत जी का पठन। चैतन्य मतलब भगवत जनों का दर्शन, और आनंद मतलब सत्संग का श्रवण, कीर्तन का श्रवण, और उसमें मदमस्त होकर के दोनों भुजा उठा करके नृत्य करना। ये यहां नृत्य करने का मतलब वो संसारी नृत्य नहीं है ये। और एक और बात हम आपसे निवेदन कर दें पहले दिन ही, देखा देखी नृत्य करना भी नहीं है। वो नाच रही हैं, वो नाच रहे हैं, भैया हम भी नाच लें, नहीं। नृत्य कब करना चाहिए? जब तन आपके वश में ही ना रहे, जब धुन सुनकर के, जब नाम सुनकर के, जब संकीर्तन सुनकर के स्थिति ऐसी हो जाए कि अब आपसे रुका नहीं जा रहा है, अब तन की स्थिति परे हो चुकी है। कीर्तन, जहां तन अपनी कीर्ति से ऊपर उठ जाता, उसी को कीर्तन कहते हैं। और तब आपका नृत्य हो, उर्दबाहु होकर के आप नृत्य, वो नृत्य कहलाता है। यहां कोई ठुमका थोड़ी मारने कथा में, मारना भी नहीं, पाप लगेगा। नृत्य करना है, वो भी कब करना है? जब तक आपका मन बुद्धि चित्त बिल्कुल खो ना जाए उसमें, तब तक नृत्य नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप नृत्य करोगे ना, आप अपने वश में नहीं रहोगे, अपने आपे से ऊपर निकल जाओगे। ठाकुर जी कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः।
मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। मीराबाई नृत्य करती थी, पर मीरा